हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम परचेस वाउचर का टॉपिक क्लियर करेंगे कि परचेस वाउचर क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले आपने मेरे बाकी वाउचर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परचेस वाउचर के बारे में। तो परचेस वाउचर अकाउंटिंग वाउचर पार्ट का ही सीरीज है। तो जब भी आप बिजनेस में सामान खरीदते हैं, अब चाहे वो नगद हो चाहे उधार, तो उसकी एंट्री हम परचेस में करते हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर परचेस वाउचर, तो दो तरीके से ही एंट्री हम सामान खरीदेंगे, या तो नगद या तो उधार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो से फ्रेंड्स, आप मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने सेल का बनाया था आप मुझे जरूर देखिएगा, तो आपको परचेस भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें भी दो तरीके ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री बोला जाए तो जब आपको सामान का स्टॉक आइटम का डिटेल बताया जाए कि सामान का क्या क्वांटिटी क्या रेट है, टीवी फ्रिज एसी, तो इसे हम इन्वेंट्री बोल ट्रांजेक्शन कहते हैं। और जब सामान का कोई भी डिटेल नहीं बताया जाए कि टीवी फ्रिज एसी कुछ नहीं, सिर्फ इतने का सामान खरीद रहा है इतने अमाउंट का, तो इसे ही नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोड की। तो सेम इसमें भी सेल की तरह ही दो मोड होते हैं। पहला होता है वाउचर मोड और दूसरा होता है इनवॉइस मोड। तो अगर वाउचर मोड में है और इनवॉइस में जाना है, या इनवॉइस है या फिर वाउचर में आना है, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल वी, जिससे कि आप वाउचर या इनवॉइस से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सा वाउचर है कौन सा इनवॉइस है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका डेबिट क्रेडिट शो होगा मतलब वो वाउचर मोड है, और डेबिट क्रेडिट शो नहीं होगा मतलब वो इनवॉइस मोड है। अब यहाँ पे देखिएगा, इनवॉइस मोड में भी दो होते हैं, जिसमें पहला है अकाउंटिंग इनवॉइस और दूसरा है आइटम इनवॉइस। तो याद रखिएगा, आप या तो इनवॉइस मोड में रहेंगे तो या तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस में रहेंगे या तो आइटम इनवॉइस में। तो जब भी आप अगर अकाउंटिंग में रहे तो आइटम इनवॉइस में जाना हो, और अगर आप आइटम में हो या अकाउंटिंग इनवॉइस में जाना हो तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे अल्ट आई। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। आप सबसे पहले हम देखते हैं नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन, मतलब जब हमें सामान का डिटेल ना बताया जाए कि क्या सामान हम खरीद रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, देखिए परचेस गुड्स इन कैश। तो यहाँ पे क्या सामान खरीद रहा है वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है कि 50,000 का सामान हम खरीद रहे हैं। ओके, तो चलिए इसे हम टैली में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ, उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री बताऊं, तो जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास सामान आता है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास से सामान आ रहा है, टू कैश, हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो यहाँ पे हम ये एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिए। अगर हम इसे टैली में हम देखें तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम टैली में ओपन कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके पहले से ही लेजर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो पहले ही लेजर क्रिएट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो अल्ट सी से बना सकते हैं। अभी फिलहाल हमें एंट्री करना है तो हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई भी दूसरा वाउचर दिखाते रहेगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखिए ये F9 परचेस दिखा रहा है, इसे आप F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप परचेस वाउचर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए अगर हम इस मोड की बात करें, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा इनवॉइस मोड है कौन सा वाउचर मोड है। तो देखिए यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, मतलब ये इनवॉइस मोड है, और अगर हमें डेबिट क्रेडिट दिखाएगा तो वो वाउचर मोड। तो इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये वाउचर मोड है, कंट्रोल वी करेंगे तो ये इनवॉइस मोड है। अब वाउचर मोड में तो एक ही होता है, अगर हम इनवॉइस मोड की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था दो होते हैं। तो जब आपका नेम ऑफ आइटम दिखाएगा तो उसे आइटम इनवॉइस बोला जाएगा, और जब नेम ऑफ आइटम नहीं दिखाएगा तो उसे अकाउंटिंग इनवॉइस बोला जाएगा। तो उसको चेंज करने के लिए तो यहाँ पे देखिए ये अल्ट आई हम करते हैं। तो देखिए नेम ऑफ आइटम हट गया, मतलब ये अकाउंटिंग इनवॉइस है। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले तो हम यहाँ वाउचर मोड में जाके सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या हुआ था मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले तो हमारा परचेस डेबिट हुआ है, तो पहले तो क्रेडिट पूछ रहा है, तो पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कैश। और यहाँ पे कितने का सामान हम खरीद रहे थे, 50,000 का, और डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, परचेस। इसे इंटर करते हुए यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन लिख के यहाँ पे एक्सेप्ट
कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। तो दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेस गुड्स टू राहुल। अब देखिए यहाँ पे सामान खरीद रहे तो मैंने आपको बताया था या तो आप नगद खरीदेंगे या तो उधारी, तो यहाँ पे नाम है मतलब ये उधारी एंट्री हुआ, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। अब परचेस डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है। और राहुल, तो राहुल किसके, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देने वाला क्रेडिट, तो राहुल देने वाला है इसलिए राहुल को क्रेडिट किया गया है। तो चलिए अगर हम टैली में चलें तो राहुल हमारा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ राहुल करके लेजर बना के रखा हुआ है, जिसे मैं आपको दिखा दूं तो मैंने इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में लिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा चुकाना होता है, इसीलिए हम उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ओके, अगर हम इसके अमाउंट की बात करें तो देखिए कितना, 80,000 रुपए है, तो ये हम 80,000 ले लेते हैं और यहाँ पे ऑन अकाउंट लेते हुए आगे बढ़िएगा और डेबिट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका परचेस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, परचेस गुड्स इन कैश 30,000, लेकिन साथ में फ्रेट चार्जेस भी बोल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एंट्री हमारा क्या होगा, परचेस तो हम सामान खरीदते हैं तो डेबिट करते ही थे, तो परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा। देखिए चार्जेस लग रहा है तो चार्जेस हमारा क्या है, एक्सपेंस, हम सामान खरीदेंगे तो हम पेमेंट करेंगे तो हमारा वो एक्सपेंस है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। टू, हमारे पास से टोटल कितना जा रहा है, 31,000 रुपए। तो इसे हम अगर टैली में प्रैक्टिकल करके देखें तो पहले तो क्रेडिट पूछ रहे हैं, तो पहले तो हम क्या लेंगे, कैश। और यहाँ पे देखिए हमारे पास से टोटल जा कितना रहा था, 31,000 रुपए। अब परचेस, लेकिन हम सामान कितने का खरीद रहे हैं, 30,000 रुपए का, तो जस्ट हम फिर डेबिट पूछेगा तो यहाँ पे एंटर करके हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फ्रेट इनवर्ड, जिसे मैंने लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि परचेस करने के टाइम जितने भी होने वाले एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ओके, तो देखिएगा मैं आपको फिर से दिखा दूं, तो एंट्री यहाँ पे हुआ था परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सेम यहाँ पे भी परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमने वाउचर मोड में देखा फ्रेंड्स। अब हम अगर बात करते हैं इनवॉइस मोड का, तो इनवॉइस मोड में जाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी। चलिए हम इसी को ही इनवॉइस मोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, इनवॉइस में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इनवॉइस होता है और आइटम इनवॉइस, तो ये तो नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन है, तो नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इनवॉइस में होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पार्टी नेम दिखा रहा है, तो पार्टी नेम में अगर हम नगद सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे कैश ले लेंगे और यहाँ पे आएगा आपका परचेस। और जितने का भी आप सामान खरीद रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप 50,000 का खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे 50,000 ले सकते हैं। सेम अगर आप उधारी में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपका पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, नाम, और यहाँ पे नाम लेने के बाद यहाँ पे तो आपको परचेस ही लेना है। और यहाँ पे आप इसे अगर 80,000 का सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आप 80,000 लेके यहाँ ऑन अकाउंट लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ओके, अब सेम अगर जैसे एक्सपेंस की बात है तो यहाँ पे हम कैश लिए, साथ में अगर एक्सपेंस भी है तो यहाँ तो परचेस ही आएगा, तो ये परचेस ले लेते हैं। अगर हम 30,000 का सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 ले लिए। जस्ट इसके नीचे में आपको लेना है फ्रेट इनवर्ड, या जो भी अदर पैकिंग है, जो भी अदर चार्जेस है वो यहाँ पे आप ले लेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे टोटल बिल 31,000 का बन गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन सीखा कि हम वाउचर मोड और इनवॉइस मोड दोनों ही नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। अब अगर हम बात करें इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की, इन्वेंट्री तो इसके लिए हम किस में चलते हैं, हम नेम ऑफ आइटम इनवॉइस में चलते हैं। और यहाँ पे हम, तो चलिए इसका हम तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इन्वेंट्री एंट्रीज ने मैंने आपको बताया था, तो जैसे यहाँ पे लिखा है परचेस गुड्स इन कैश, लेकिन देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम बता रहा है, सोनी टीवी ले रहे हैं 10 पीस है, 10,000 रुपए पर पीस है। उषा फैन है 15 पीस है, 1,299 रुपए पर पीस। तो देखिए क्या सामान खरीद रहे हैं, कितने क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, कितने रेट में खरीद रहे हैं, जब हमको ये बताया जाए तो उसे हम इन्वेंट्री एंट्री कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम में हम नगद सामान खरीद रहे थे, इसलिए यहाँ पे कैश, अगर उधारी रहता तो नाम
ले लेते। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेगा, ताकि मैंने आगे आने वाले वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ। जैसे मैं कैश लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए परचेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये परचेस है, तो मैं ये परचेस ले लिया। अब मेरा पहला स्टॉक आइटम क्या था फ्रेंड्स, सैमसंग टीवी था 21 इंच वाला, जो कि 10 पीस था। तो देखिए मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, जिसे मैं आपको दिखा भी दूं कंट्रोल इंटर करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, जो कि इसके अंदर जाएगा टीवी के अंदर, और इसे हम कैसे बेचेंगे, पीसेस में। तो ये कितना था, 10 पीस है 10,000 रुपए वाले। तो यहाँ पे मैंने 10 पीस ले लिया और यहाँ पे मैं 10,000 लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे जस्ट दूसरा स्टॉक आइटम क्या है हमारा, उषा फैन है, 15 पीस है 1299 रुपए। तो देखिए उषा फैन मैंने यहाँ पे देखिए उषा फैन मैंने नहीं बना के रखा है, तो नया बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, अल्ट सी। तो जैसे हम अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं उषा फैन, और ये किसके अंडर जाएगा, तो अल्ट सी से बना लेते हैं फैन, और यहाँ पे इसको यस करते हैं, और ये बिकेगा तो पीसेस में ही। देखिए ये कितना पीस था, 15 पीस, कितना 1299 रुपए। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके ले लेता है, और जैसे फिर आप एंटर करेंगे तो अगर आपका कोई और अदर स्टॉक आइटम है तो ठीक इसी तरह आप यहाँ पे इससे ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ये सामान खरीद रहे थे, और इन इतने सामान को खरीदने जब आप किसी शॉप से खरीदेंगे तो उस सामान को लाने के लिए आपको फ्रेट चार्जेस या पैकिंग चार्जेस या डिस्काउंट, कई तरह के अलग अलग चार्जेस या कुछ देने पड़ते हैं, या हमको डिस्काउंट मिलते हैं। तो अगर इसी में ही हमें उसकी एंट्री करनी है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम, तो यहाँ पे हमको उसका लेजर लेना रहेगा। तो याद रखिए लेजर को हम हमेशा अंडरलाइन के नीचे ही लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे अल्ट सी करूं तो देखिए किसका बॉक्स आ रहा है, लेजर क्रिएशन का बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर मुझे फ्रेट चार्जेस लेना है तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रेट इनवर्ड ले लिया, और यहाँ पे अगर 500 का इनवर्ड है तो मैं ले लेता हूं। अगर मुझे पैकिंग चार्जेस भी लग रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने पैकिंग चार्जेस भी ले लिया, जिसको मैंने रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया सामान खरीदने के टाइम होने वाले एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ले लिया। मान लीजिए ये 300 रुपए लग रहा है तो ये मैं ले लेता हूँ। अब इतना मैं सामान खरीद रहा था तो मुझे 5% डिस्काउंट मिला है फ्रेंड्स, तो 5% मुझे डिस्काउंट मिला है, तो वो उसकी भी एंट्री। तो यहाँ पे हम ये डिस्काउंट रिसीव करके, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम ये ले लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। क्यों, क्योंकि हमें मिल रहा है। ओके, तो ये मैं इनडायरेक्ट इनकम ले लिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट माइनस होता है। अभी तक हमारा अगर टोटल बिल बन रहा है तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल बिल ये इतने का बन रहा है, तो डिस्काउंट अगर हमको मिल रहा है तो वो हमारा लेस होगा। तो याद रखिएगा डिस्काउंट या तो आपको अमाउंट बोल सकता है कि इतना रुपए कम कर दीजिए, या फिर आपको परसेंट। तो अगर आपको रेट बोला जाए तो आपको रेट के कॉलम में लेना है, अमाउंट बोला जाए तो अमाउंट के कॉलम में लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे 5% बोल रहा है तो माइनस करना मत भूलिएगा, -5% आप लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमारा बिल बन रहा था वो कम हो गया है। इसी की ही जगह अगर हमें 2,000 रुपए डिस्काउंट दे रहा है बोलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम रेट में अमाउंट को ना लेके यहाँ पे -2,000 लिख देते तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाता। तो मोर देन नॉर्मली डिस्काउंट हमेशा रेट में ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह लेके एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हैं। अगर आप और भी दूसरा स्टॉक आइटम अगर या कोई और चीज है तो वो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने ये पूरा एंट्री कर तो लिया। अगर अब इसे हमें एक साथ देखना है तो उसके लिए हम स्केप करते हुए पीछे चलते हैं, और उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले से हम जाएंगे डे बुक। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले डे बुक में हम जैसे ही आए तो यहाँ पे एक साथ पूरा एंट्री दिखा रहा है, जिसे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहे कैंसिल, जो भी करना चाहे आप यहाँ से एक साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ये दिखा रहा है, इस एंट्री को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डेट चेंज करना है तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे का एंट्री अमाउंट को चेंज करना है, कैश की जगह बैंक लेना है, तो मैं वो लिख सकता हूँ। देखिए मैंने नरेशन अभी फिलहाल किसी में नहीं लिखा है, तो अगर मैं नरेशन लिखना भूल गया तो यहाँ पे नरेशन भी लिख के इसको चेंज करते हुए एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स।